तो दोस्तों बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। चाहे आपका खाता देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, या यूनियन बैंक में हो, या बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, या कैनरा बैंक में हो, या इंडियन बैंक में हो, या पंजाब नेशनल बैंक में हो, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी खबर के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें। आइए अब बिना ज्यादा देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने ये खबर हाल ही के दिनों में कई जगह पे देखी होगी या सुनी होगी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एसबीआई बैंक को छोड़कर, यानी कि देश के सबसे बड़े बैंक को छोड़कर सभी बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, यानी कि सभी बैंकों का निजीकरण हो जाएगा। साथ ही इस खबर में ये भी बताया जा रहा है कि सरकार ने बैंकों की पूरी लिस्ट भी जारी कर दी है, यानी कि ये बता दिया है कौन कौन से बैंक प्राइवेट होने वाले हैं और कौन कौन से बैंक प्राइवेट नहीं होंगे। अब जाहिर बात है इस तरह की खबरों को देखने के बाद, सुनने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि कौन कौन से बैंक प्राइवेट होने वाले हैं। एक और मेन सवाल जहन में आ रहा है कि अगर कोई सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो फिर बैंक ग्राहकों का क्या होगा, क्योंकि जैसा कि आप और हम जानते हैं कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक की सर्विसें अलग अलग होती हैं। दोनों बैंकों के जो चार्जेस होते हैं वो भी अलग होते हैं। बैंक खाते में जो मिनिमम बैलेंस रखने की मात्रा है वो प्राइवेट बैंकों में और सरकारी बैंकों में बिल्कुल अलग है। अब दोस्तों कई लोगों के मनों में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में एसबीआई बैंक को छोड़कर, यानी कि देश के सबसे बड़े बैंक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्हीं सभी चीजों के बारे में, वो भी पूरी सच्चाई के साथ। इसी की वजह से ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में बताने से पहले आपके लिए एक आसान सा सवाल। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इंडिया को छोड़कर दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। दोस्तों आप अपना जवाब वीडियो को पूरा देखने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते हैं कि सरकार की ओर से अगस्त 2019 में 10 में से 4 बैंकों का मर्जर का फैसला लिया गया था। उसके बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 27 से 12 हो गई थी। आपको बता दें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया था, यानी कि विलय कर दिया गया था। वहीं सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय कर दिया गया था। वहीं आंध्रा बैंक का और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था। वहीं इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला दिया गया था। आसान शब्दों में कहें तो 10 बैंकों को मिलाने के बाद 4 बड़े बैंक बनकर निकले थे। अब दोस्तों फिलहाल ये जो खबर चल रही है कि एसबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो आपको बता दें ये खबर बेहद ही पुरानी है। असल में ये खबर सन 2022 के जुलाई के महीने में आई थी। इसमें बताया गया था कि देश के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए, यानी कि एसबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर देना चाहिए। ऐसा केवल सुझाव दिया गया था, वो भी जुलाई 2022 में। बताया गया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया और एनसीआईआर के डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देने वाली परिषद के सदस्य पूनम गुप्ता ने ये सलाह सरकार को सन 2022 जुलाई के महीने में दी थी। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि ये खबर तो बेहद ही पुरानी है। दोस्तों मैं कहूँगा आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इन सभी मामलों को लेकर अभी हाल ही में एक ताज़ा अपडेट आया है। सबसे पहले आपको एक और बात बताते हैं कि ये जो खबर अभी वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एसबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, तो आपको बता दें इस खबर में ये भी बताया गया है कि सरकार ने बैंकों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है, यानी कि इस लिस्ट के तहत ये बता दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो प्राइवेट नहीं होंगे और कौन कौन से बाकी बचे हुए बैंक हैं जो प्राइवेट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वायरल खबर में नीति आयोग के हवाले से बताया गया है कि एक लिस्ट जारी की गई है। उसमें बताया गया है सरकार द्वारा यूनियन बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक को प्राइवेट नहीं किया जाएगा, यानी कि इस खबर के मुताबिक इनके अलावा कई और बैंक हो सकते हैं जिनको प्राइवेट कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों आप सभी को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही के बीते जनवरी के महीने में इस खबर को पूरी तरह से फेक बताया गया था। इस लिस्ट को लेकर और इस तरह की खबर को लेकर नीति आयोग ने सफाई दी थी। नीति आयोग का कहना था कि ये खबरें गलत है। नीति आयोग ने ये भी कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण से जुड़ी नीति आयोग की ओर से साझा की गई सूची के संबंध में मीडिया में एक मनगढ़ंत संदेश को प्रसारित किया जा रहा है। हालांकि नीति आयोग द्वारा ये सूचित किया जाता है कि नीति आयोग ने ऐसी कोई भी सूची जारी नहीं की है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया हो कि कौन कौन से बैंक प्राइवेट होने वाले हैं या कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो प्राइवेट नहीं होंगे। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सरकारी बैंकों के प्राइवेट होने को लेकर जो भी खबरें अभी चल रही हैं या अभी हाल ही के बीते कुछ दिनों में चल रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि एसबीआई को छोड़कर बाकी सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा, या कुछ और बैंकों के नाम बताकर भी कहा जा रहा था कि इन बैंकों को छोड़कर बाकी सभी ऐसे सरकारी बैंक हैं जो प्राइवेट हो सकते हैं। तो आपको बता दें ये सभी खबरें आधिकारिक तौर पे नहीं आई हैं। बीते जनवरी के महीने में तो पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस बात को साफ कर दिया था कि इस तरह की जो भी खबरें वायरल हो रही हैं वो पूरी तरह से फेक है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं
कहें तो आपको बता दे PIB भारत सरकार का ही अपना एक डिपार्टमेंट है जो इसी तरह की खबरों की जांच पड़ताल करने के बाद हमें सच्चाई बताता है। फिर से कुल मिलाकर आसान शब्दों में बता दें कि फिलहाल कोई भी सरकारी बैंक प्राइवेट होने वाला नहीं है। ऐसी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। एक जो खबर को वायरल किया जा रहा है तो वो सन 2021 का है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बाकी सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। तो आपको बता दें ये खबर पुरानी है और अर्थशास्त्रियों के कहने से कुछ भी नहीं होता है जब तक कि सरकार उस पर फैसला न ले ले। हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2021-22 को पेश करने के दौरान 2 सरकारी बैंकों को और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव पेश किया था। उस समय ये कहा गया था यानी कि सन 2021 और 22 के बजट के दौरान नीति आयोग ने जिन सरकारी बैंकों के नामों की सूची कोर कमेटी को सौंपी है तो उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है। उस समय ये भी कहा गया था कि रिपोर्ट्स की माने तो कुछ ऐसे बैंक हैं जिनको लेकर ये अंदाजा लगाया गया है जो आने वाले दिनों में प्राइवेट हो सकते हैं। इन बैंकों में इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम बताया गया था। साथ ही में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर ये कहा गया था कि इन बैंकों के नामों की चर्चा है कि आने वाले दिनों में या इनमें से कोई एक या फिर 2 प्राइवेट हो सकते हैं। हालांकि उस समय भी और अभी भी ये खुलासा नहीं किया गया है कि कौन से ऐसे 2 सरकारी बैंक हो सकते हैं जिनको आने वाले दिनों में प्राइवेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक और मेन बात ये है कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने को लेकर अभी हाल ही में ये कहा गया था किस तरह के निजीकरण पर यानी किस तरह के काम पर सरकार कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। और ये बात बिल्कुल सही भी लगती है क्योंकि सन 2021 और 22 के बजट पेश के दौरान ये बात कही गई थी कि 2 ऐसे सरकारी बैंक हो सकते हैं जिनको आने वाले दिनों में प्राइवेट कर दिया जाएगा। हालांकि 2 से 2.5 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि दोस्तों, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि जैसा 2021 और 22 के बजट पेश करने के दौरान कहा गया था कि 2 ऐसे सरकारी बैंक हो सकते हैं जो आने वाले दिनों में प्राइवेट हो सकते हैं, तो अब ये सवाल जहन में आना लाजमी है कि अगर कोई सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएगा तो फिर ग्राहकों का यानी कि बैंक ग्राहकों का और बैंक कर्मियों का क्या होगा। तो आपको बता दें कुछ समय पहले इसका भी जवाब दिया गया था और इस बात को साफ किया जा चुका है कि ग्राहकों को पहले की तरह सेवाएं मिलती रहेंगी, केवल औपचारिक बदलाव होंगे। वहीं बैंक कर्मियों की नौकरी पर भी कोई तलवार नहीं लटकेगी। ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी इस बात को साफ कर चुकी हैं और आश्वस्त कर चुकी हैं कि जिन बैंकों का निजीकरण होना है उनके सभी कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनके वेतन से लेकर पेंशन तक सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो फिलहाल जितनी खबर आई है उसके हिसाब से तो यही समझ आ रहा है जो भी 2 सरकारी बैंक प्राइवेट होंगे तो उन बैंक के ग्राहकों पर या उन बैंक के कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर कोई बदलाव हो जाएगा तो वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी अगर आपको कोई खबर मिलती है तो उस खबर पे भरोसा करने से पहले उस खबर का सोर्स देखें, यानी कि वो खबर किसी ऑथेंटिक न्यूज साइट से या किसी भरोसेमंद चैनल से आई है या नहीं। साथ ही में दोस्तों ये भी देखें कि जो खबर आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो वो खबर कितनी पुरानी है। कई बार पुरानी खबरों को वायरल करके लोगों को डराने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।